हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होता है, मासिक धर्म में पीड़ा क्यों होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट्स करवाने ज़रूरी होते हैं और उसके लिए होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं और मेडिसिन्स क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आइए फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वह है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक रहता है प्राइमरी डिसमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया जो होता है मोस्टली स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया भी कहा जाता है। स्पाज्मोडिक यानी कि जब भी पीरियड्स शुरू होता है उसके 4 से 6 घंटे पहले या तो 24 घंटे पहले पेड़ू के भाग में हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, पीरियड स्टार्ट होता है और विद इन 24 आवर्स यह जो दर्द है वो कम हो जाता है। दूसरा जो है सेकेंडरी डिसमेनोरिया यानी कि कंजेस्टिव डिसमेनोरिया। कंजेस्टिव डिसमेनोरिया जो होता है वो जनरली पीरियड शुरू होने के 7 दिन या तो 10 दिन पहले पेन शुरू होता है। जैसे ही पीरियड आने वाला है उसके पहले एकदम पीक यानी बहुत ही हैवी पेन होता है। पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी 5 से 7 दिन जब भी फ्लो शुरू है तब तक उनको दर्द महसूस होता है। प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया जो है वो बहुत ही कॉमन है, जनरली टीनेजर गर्ल्स है या तो जिनका फर्स्ट पीरियड शुरू हुआ है शादी के पहले या तो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके पहले यह जो दर्द होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन एक बार जैसे आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है उसके बाद यह दर्द चला जाता है। सेकेंडरी डिसमेनोरिया जो है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं। सो आइए अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया के। जैसे यहाँ पे यह जो पिक्चर है इसमें गर्भाशय का थैली यानी कि यूट्रस, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों बाजू के ओवरीज, गर्भाशय का मुख यानी कि सर्विक्स और यह वजाइना। सो मेजॉरिटी जो रीजंस होते हैं हम स्टार्ट करते हैं सर्विक्स से यानी कि बच्चादानी का मुख। बच्चेदानी के मुख में अगर वहाँ पे कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फेक्शन है, गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पे अगर इरोजन हो गया है, अल्सर हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन धीरे धीरे करके स्प्रेड होता है। यह जो इन्फेक्शन है वह गर्भाशय के मुख से यूट्रस में जाता है, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में और एब्डोमिनल कैविटी में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। सो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं कि उनको पर वजाइनम वाइट डिस्चार्ज, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी महसूस होती है और जब भी उनको पीरियड्स शुरू होता है उसके 4 या 5 दिन पहले या हफ्ते पहले पेड़ू के भाग में दर्द शुरू होता है। पीरियड्स में जो फ्लो होता है वह भी बहुत हैवी होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। काफ़ी बार पेशेंट की समस्या होती है कि हैवी फ्लो यानी कि क्लॉट्स के साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हर 1 घंटे में उनको पैड चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यह सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हम इसे कहते हैं। और जो मैरिड फीमेल्स हैं उनको आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग की भी समस्या हो सकती है, यानी कि इंटरमेंस्ट्रुअल आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग की भी समस्या ऐसे पेशेंट को हो सकती है। यह मैंने बताया आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और यह बहुत ही कॉमन रीज़न होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया का।
आगे हम बात करते हैं जो सेकंड रीज़न की बच्चादानी यानी कि यूट्रस के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है या तो पेड़ों के भाग में दर्द होता है। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड की गांठ है, यूट्रस जो है उसके 3 लेयर्स होते हैं। इन केस अंदर के लेयर में कोई पॉलिप है जिसे हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं, वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड की गांठ है, चर्बी की गांठ है जिसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। बीच का जो लेयर है उसमें अगर मल्टीपल छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं या तो बीच का लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ रही है जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, या तो बाहर का जो लेयर है वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड्स वगैरह की गांठ है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को डिस्मेनोरिया यानी कि पेड़ों के भाग में दर्द हो सकता है। नॉर्मली इसका जो कंप्लेन है कि पेशेंट को सेम हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, पीरियड्स के दौरान, पीरियड शुरू होने के पहले पेट के भाग में दर्द शुरू हो जाता है, और जनरली अगर फाइब्रॉइड्स अंदर के लेयर में है तो हैवी ब्लीडिंग की समस्या भी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में अगर सूजन है, पानी भर गया है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट को डिस्मेनोरिया यानी कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया की समस्या आ सकती है। दोनों बाजू के जो ओवरीज है, और मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रिलेटेड टू ओवरीज, और वह है चॉकलेट सिस्ट यानी कि एंडोमेट्रियोमा। चॉकलेट सिस्ट नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वह बच्चेदानी के अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए, लेकिन कोई कोई पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी तासीर की वजह से यह जो ब्लड है वह बैक फ्लो करता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब से वह ओवरीज और एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचता है, और इसकी वजह से जब भी मासिक यहाँ से शुरू होता है तो अंदर जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियल कैविटी में जो टिश्यू होता है, वह टिश्यू यहाँ पे भी ब्लीडिंग शुरू कर देता है। यहाँ पे तो रास्ता है कि यह ब्लड बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से यह जो ब्लड होता है वह कलेक्ट होता है, और बिकॉज यह ब्लड कलेक्ट होता है उसकी वजह से पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है। और यह जो पेन होता है जनरली पीरियड शुरू होने के पहले आता है, और ड्यूरिंग पीरियड्स भी यह पेन कंटिन्यूस शुरू रहता है। यह मैंने आपको बता दिए कि कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स में मासिक धर्म में पीड़ा होती है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन से ऐसे रिपोर्ट्स किए जाते हैं कि जिसकी वजह से यह पता चलता है। नॉर्मली जो गायनेक चेकअप हम करते हैं, जो मैरिड फीमेल है उनका नीचे से पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी यह पता चल सकता है, और बेसिक अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है पेल्विस की, उसमें यह कोई रीज़न है तो हम पता कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर टीनेजर गर्ल है, उसको अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। नॉर्मली जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो गर्ल्स हैं, जैसे ही उनके एक बार शादी होगी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है उनको, उसके बाद यह पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन अगर उसके पहले का जो फेज़ है उसमें क्या करना है, होम रेमेडीज़ जो है जनरली मेरे पेशेंट्स को मैं जो एडवाइस करती हूँ कि आप हॉट फर्मेंटेशन है, गर्म पानी की जो थैली होती है उसका सेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग जो आते हैं उससे भी सेक कर सकते हैं। दूसरा है कि एंटी स्पाज्मोडिक, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ मोर ऑफ अ स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, इसके लिए एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन जो आती हैं, कॉमनली हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेफ्टाल स्पास करके टैबलेट, वह आप बेझिझक ले सकते हैं, और उसकी एज सच कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेफ्टाल स्पास आप एवरी 4 to 6 आवर्स रिपीट कर सकते हैं, और बाकी जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड्स यानी कि वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है। आप रूटीन अपना जो वर्क है वह कर सकते हैं, थोड़ा आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, और कैफ़ीन का जो प्रमाण है, कैफ़ीन का जो इनटेक है वह आपको यह पीरियड्स के दौरान कम रखना है, सॉल्ट इनटेक कम करना है, और यह सब अगर आप करते हैं तो आपका प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। दूसरा मैं बताती हूँ कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के जो रीजंस हैं कि आइदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या तो पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, फेलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, या तो चॉकलेट सिस्ट है।
तो जो भी डायग्नोसिस होता है कि इस रीज़न की वजह से इस महिला को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया या तो पेड़ों के भाग में दर्द है, तो उसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन वह हिसाब से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं या तो मेरे जो असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं वो आपको आपके सवाल के जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी जवाब देंगे। और आपको लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह आप जो टॉपिक सजेस्ट किया है उसके पर हम वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।